3 13 पीढ़ी जब जब जो है पूरे परिवार की वो संगीत को डेडिकेटेड हो जाती हैं। वो व्यक्ति जो अपनी युवा एज में अपनी आवाज़ से एक सेंसेशन बन जाता है। गज़ल कहा जाता है कि धरोहर है भारत की, और वो गज़ल को उस मुकाम पे ले जाता है जिस वक्त पे कहा जाता है कि अब शायद गज़ल में कोई बचा नहीं है, रहा नहीं है। जगजीत साहब चले गए, मेहंदी हसन, गुलाम अली गज़ल में, और तमाम नाम बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन कहते हैं अब कोई बड़ा नाम, अब कौन गज़ल की विरासत, उस गज़ल की विरासत को वहाँ तक पहुँचाता है नाम और कोई नहीं है, कुमार सत्यम। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं तो क्या कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि होली का भी पर्व है। सबसे पहले होली की मुबारकबाद आपको। होली पे बैठे हुए हम, सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैं जो कह सकता था, जो 2-4 शब्द वो मैंने कहे। आपके आपके आपकी आवाज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप लोगों का इस्तकबाल कीजिए, उनका स्वागत कीजिए, फिर हम बातचीत का और गज़लों का या सिलसिला, ये शाम और ये होली को और संगीतमय बना। तो होली है तो गज़लों से पहले एक होली सुनाता हूँ सबसे पहले, है ना, वाह, और वाह। उसी से मुबारकबाद सबको होली की दूंगा मैं। मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। मोरे कान्हा जो आए पलट के, हो अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। उनके पीछे मैं चुपके से जाके, क्या बात। ये गुलाल अपने तन से लगा के। देखिए इसमें होली का क्या भाव है कि लोग पीछे से जाके गालों पर गुलाल लगाते हैं, यहाँ पे है कि ये गुलाल अपने तन से लगा के। अरे वाह। उनके पीछे मैं चुपके से जाके, ये गुलाल अपने तन से लगा के, रंग दूंगी उन्हें मैं लिपट के। मोरे कान्हा जो आए पलट के, हो अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। इसकी एक अलग ही, जिसे कहते हैं ना कि मतलब कि जब अवध की बात आती है, मथुरा की बात आती है, ब्रज की होली की बात, अब के होरी में खेलूंगी डट के। हम हैप्पी होली करते हैं, लेकिन जब तक वो होरी नहीं गाई जाती है ना, तो उसका वो ही नहीं आता। अब सत्यम भाई, एक चीज़ जानना चाहूँगा इससे पहले कि वो लोग जो नहीं जानते, कैसे कहाँ बिहार से सफ़र शुरू हुआ, झारखंड में पहुँचे, फिर अब बॉम्बे जीता हुआ है, पूरी दुनिया जीती हुई है, इतनी उम्र भी नहीं लगती, और कहाँ 13 पीढ़ी का एक इतिहास, वो क्या है? ये 13 पीढ़ी का जो इतिहास है, ये हमारी नज़र में है कि इतने जनरेशन से होगा, लेकिन ये पक्की बात है कि उसके पहले के लोगों ने भी यही किया होगा। हाँ, तो लोगों को अपने जनरेशन में फादर के पहले, फिर ग्रैंडफादर, उससे ज़्यादा ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम याद रहता है। मेरे से अगर अभी आप पूछे तो मैं आपको 8-9 जनरेशन तो ज़रूर बता दूंगा लोग जो बुज़ुर्ग रहे हैं। तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मेरे ये तो एक तरीके का अद्भुत रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल है। बहुत चीज़ें देखें, हमारे देश में ऐसा भी है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, कुछ ऐसी भी चीज़ें, उनमें से कह सकते हैं कि ये भी है ना। और मैं जिस जगह से आता हूँ, यू माइट हैव गॉन थ्रू समुद्र मंथन, है ना। तो समुद्र मंथन जिस शिले को बांध के हुआ था, वो मंदार पर्वत मेरे गांव में है, मतलब कि जिस जगह से मैं आता हूँ, अंग प्रदेश, राजा कर्ण की धरती है वो, और वो मंदार पर्वत वहीं पे है, मेरे गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग मंदार वासी हैं, मधुसूदन निवासी हैं हम लोग, है ना। उनके बड़ी कृपा है वो मधुसूदन भगवान की हम लोगों पे। तो मैं वहाँ से हूँ, और वहीं के आसपास एक 70 किलोमीटर की दूरी पे एक ज्योतिर्लिंग भी है, बैद्यनाथ धाम, देवघर। तो वहाँ पे पिताजी बांका ज़िले में, मेरा जन्म हुआ बिहार में, और झारखंड में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। तो संगीत वगैरह की शिक्षा पिताजी से ही, और दादाजी पंडित रामाशीष महाराज जी से हुई। तो बचपन में किस तरीके का रियाज होता था, क्या गाते थे, और फिर उसके बाद गज़ल तक कैसे पहुँचे? तो वो रियाज उस वक्त कहें तो प्योर क्लासिकल। अरे हाँ, प्योर क्लासिकल,
मेरे घर में कम से कम क्लासिकल गाने वाले पिताजी तो गुजर गए, और लेकिन दादा, पापा के भाई लोग, सब लोग है ना, वो मतलब कि सब क्लासिकल गाते थे। हम लोग बैठ के तो रियाज वो लगता ही नहीं था कि रियाज है, हम लोग का डेली होता लगता था कि कॉन्सर्ट ही है। जरा जरा हाँ, हमें बिल्कुल, बताएंगे बिल्कुल। किस तरीके से? जैसे देखें कि जैसे 4 कलाकार हम लोग बैठे हुए हैं ना, और एक म्यूजिक शेयरिंग हो रही है आपस अच्छा। में, कि अगर कोई राग चल रहा है पायले या जनकार मोरे जनन जनन बाजे जनकार पिय समझाऊं समाज तनाये शासन नाद मोरे देगे गारे पायले या जनकार, और इसी को बढ़त करते थे हम अरे लोग। क्या हाँ, बात है, क्या तो बात है, प्योर क्या बात है। मेरा जो गज़ल तो हमने कहें तो वो शौक से काफ़ी देर से शुरू किया, लेकिन मेन सब्जेक्ट जो था वो भारतीय शास्त्रीय संगीत ही रहा। जाहिर सी बात है, बेस तो वही होता है। अब मुझे याद, अब मैं वापस लौटता हूँ अपनी या फिर दर्शकों से जब मैं बात कर रहा था, और न्यूज़ रूम में अगर मैं बात कर रहा था कि हर एक की अपनी एक लिस्ट है कुमार सानू को लेकर के। कोई उन्होंने कहा कि सबसे पहले ना आप इंट्रोडक्शन बात में देना, सबसे पहले उनको ये कहना कि अब ये दौलत नहीं है। हाँ जी, ये तो शबीना ये आदिल जी की कैसे लिखी। सेंसेशन बन गया अपने आप में, और अब भी मतलब कहीं ना कहीं कोई शायद ही ऐसा दिन जाता हो कि कहीं बजना। बिल्कुल, ये आपको मैं बताऊं कि एक कॉन्सर्ट में मैंने गाया था, शबीना अदीब जी की लिखी हुई ये गज़ल है, और मतलब कि एक कहते हैं ना कि वी नेवर प्लान हिट, मैंने ऐसे ही गा दिया। और उस गज़ल को बहुत लोग नहीं जानते हैं, उस गज़ल को जब मैंने गाया था तो पहली बार गाया था अपनी लाइफ में मैंने, ऐसे नहीं कि कोई रियाज भी किया होगा घर पे, कभी दोहराया भी होगा। अच्छा। आप जब उसको गौर से सुनेंगे ना उस गज़ल को, वो वर्जन जो सबसे पहला आया था जो बहुत हिट हुआ था, हाँ। उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड भी मिस हुए मेरे, मैं लिरिक्स देख के भी गा रहा हूँ, साउंड सिस्टम भी इतना ख़राब था वहाँ पे, सब कुछ नेगेटिव ही था मतलब, और मैं बस ऐसे ही गा दे रहा था कि कुछ नहीं है करने को तो चलो गा देते हैं। और वो मतलब अरबों की संख्या में लोगों ने सुना उसको, है ना, मतलब उसको तो वो वो बढ़ती चली जा रही है। हाँ बिल्कुल, वो मतलब अब तो खैर सारे लोग गाने लग गए उसको, है ना। और नहीं, ओरिजिनल लेकिन आपका ही वो खैर दुनिया जानती लिखी तो शबीना आदिब जी ने है उसका, लेकिन मैंने गाया पहली बार मैंने ही उसको जब ये गाया तो हाँ है। बिल्कुल। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नहीं है। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और इसका जो सबसे मतलब बढ़िया शेर है जो लोगों ने बहुत सुना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुके हैं पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। ये गज़ल बहुत सुना लोगों ने इसको। मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊँ, मेरे को रिकॉल भी आता है, और फिर मैं उसको ना चीज़ों को रिलेट करता हूँ आपसे। रफ्ता रफ्ता वो मेरी कश्ती का, हाँ, हस्ती का सामा हो गए, हम तेरे शहर में आए हैं। आपने एक अलग ही उसको एक नया रंग हाँ, दिया। मैंने आपने ये नहीं कहा कि उसको आप इमिटेट कर रहे हैं, आप उसको कॉपी कर रहे हैं, वो लेजेंड है, लेकिन आपने उसको एक ऊंचाई और दी है। मैं चाहूँगा सबसे पहले रफ्ता रफ्ता कैसे आप तक पहुंची, और फिर हम तेरे शहर में। मतलब कि गाते तो सब लोग हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी कमी है आज के जनरेशन के सिंगर्स में जिन्होंने, कि वो ना मतलब
गुलाम अली साहब की कोई गज़ल लेके बैठेंगे तो हूबहू वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। मैं भी ऐसा ही करता था पहले, है ना, लेकिन अच्छे ट्रेनर और अच्छे गुरु होने के बाद आपको शिक्षा भी मिलती है कि नहीं वो नहीं करना है। तो मैं एक दिन बैठ के गुलाम अली साहब की ये गज़ल गा रहा था और उनको एक एक लाइन सुन रहा था और कर रहा था, और कहीं पे एक इम्प्रोवाइजेशन मेरे से नहीं हो रहा था और मैं उसके पीछे आधे घंटे से पड़ा था और वो आ ही नहीं रहा है और मैं परेशान हूँ। मेरे बाबा ने सुना कहीं से आके, बोले क्या हुआ, मुझे छोटे उस्ताद बुलाते थे मेरे बाबा, हाँ प्यार से, बहुत प्यार करते थे मुझे। बोले क्या हुआ छोटे उस्ताद, मैं बोला ये हो नहीं रहा है। तो मुझे बोले कि जब सारी चीज़ें आप गुलाम अली वाली ही कर लोगे तो फिर दुनिया आपको क्यों सुनेगी, उन्हीं को क्यों नहीं सुनेगी, है ना। और जब उन्हीं को सुन रहे हैं आप भी और उनको ही सारा कॉपी कर रहा है तो फिर दुनिया आपको नहीं सुनेगी। मैं बड़ा हिट हुआ मुझे उस दिन, और फिर उन्होंने वो इम्प्रोवाइजेशन एक बार में करके बता दिया मुझे, है ना। मैं बोला ये पुराने लोगों का तो साधना ही अलग थी। तो उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं, गाना है, कॉम्पोजिशन वही रहेगी, लेकिन कुछ टच ऐसे भी रहने चाहिए जो कि लगे कि हाँ वो आपको कुमार सत्यम बनाता है। क्या बात है। हाँ, तो हम तेरे शहर में और फिर रफ्ता रफ्ता मैं बैक टू बैक सुनूंगा। मैं उसके पहले एक आध शेर पढ़ता हूँ। अरे अरे अरे, अजनबी शहर में फिर कत्ल हुआ होगा कोई, क्या बात है। या तो शीशे पे बहुत दूर चला होगा कोई। शेर कितना मीनिंगफुल है कि या तो कत्ल हुआ है किसी का, या तो कोई शीशे पे चला है, खून के छींटे पड़े हुए रोड पे, है ना। लापता कल से समंदर में एक कश्ती है, ऐसे तूफान में शायद ही बचा होगा कोई। क्या बात है। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले। आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई उस हुस्न की रोनाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई उस हुस्न की रोनाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। अब मैं त्रिवेणी पूरा कर देता हूँ, ठीक है।